भाई तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्रेन रोट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो भाई इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो समझ लो तुम्हारा भी ब्रेन रोट हो चुका है। चलो मैं तुम्हें एक एक करके एक बताता हूँ। भाई अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम में सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम इंस्टाग्राम है तो समझो तुम्हारा ब्रेन रोट हो चुका है, क्योंकि तुम भाई और कुछ कर ही नहीं रहे हो। सारा मैक्सिमम टाइम अगर आप तुम्हारा मान लो फ़ोन का स्क्रीन टाइम 10 घंटे है और उसमें तुम्हारा 5 घंटे इंस्टाग्राम है, तो भाई तो ये ऑब्वियस रीजन है कि तुम्हारा ब्रेन रोट हो चुका है। तुमको सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स ही देखना है। ऑब्वियसली अगर 5 घंटे स्क्रीन टाइम है तो रील्स ही देखते होगे और कुछ तो अगर तुम्हें रील्स की बीमारी हो चुकी है तो समझ जाओ भाई तुम्हारा ब्रेन रोट हो चुका है। ये था पहला। दूसरा ये है कि भाई तुमको हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। तुम्हें कुछ भी के लिए तुम्हें थी वो वेट करना नहीं आता है। तुम मतलब वेट करना तो तुम भूल ही गए हो। तुमको अगर भूख लगी है तुरंत खाना चाहिए। अगर तुम खाना आने में तुम्हारा यहाँ लेट होता है तो तुमको गुस्सा आने लगता है, तुमको चिड़न होने लगती है। तुमको कुछ भी मान लो कुछ भी चाहिए होता है, कुछ भी तो तुमको इंस्टेंट चाहिए। तुमको भूख लगी है खाना इंस्टेंट चाहिए, प्यास लगी है पानी इंस्टेंट चाहिए, रील देखने का मन कर रहा है तुम चाहे कहीं भी बैठे हो तुम तुरंत इंस्टाग्राम खोलोगे। तुम्हें किसी से बात करने का मन हो रहा है तुम तुरंत इंस्टेंट करोगे कि नहीं मुझे अभी भी करना है, चाहे मैं कहीं कुछ भी हो रहा है तुमको इंस्टेंट चाहिए होता है। अगर तुम्हारा इंस्टेंट करने की बीमारी हो चुकी है तो समझो कि तुम्हारा ब्रेन, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हें ब्रेन रोट हो चुका है। तुम्हें हर समय अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन चेक करने की आदत लग चुकी है। मान लो तुम कोई मूवी अपने फ़ोन में मूवी देख रहे हो, मूवी के बीच में तुमको हमेशा नोटिफिकेशन ऊपर से चेक करते रहना, किसी का मैसेज तो नहीं आया, कुछ और नोटिफिकेशन तो नहीं आया, किसी का डीएम तो नहीं आया। ये सब अगर चेक करते रहते हो तो भाई तुम फंस चुके हो। क्योंकि भाई अगर मान लो तुम कोई अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हो और उसमें भी तुम अपना सिर्फ फ़ोन चेक करते रह रहे हो मूवी के बीच में, तो समझ सकते हो कि तुम्हारा ब्रेन रोट किस लेवल का हो चुका है। तुम्हें मूवी में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तुम्हें अपनी फेवरेट मूवी में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मूवी के अंदर भी तुमको नोटिफिकेशन चेक करते रहना है कि किसी का नोटिफिकेशन आया, कुछ भी करते रहना। अगर किसी के साथ भी बात करें अपने दोस्तों के बीच में हो तो बार बार अपना फ़ोन चेक करते रहते हो। भाई कितना बुरा लगता है उन लोगों को। सोचते हो मैं किसी दोस्त के साथ मिलने गया हूँ, बातचीत करने गया हूँ, उनसे मजाक करने के बजाय मैं बार बार अपना फ़ोन देख रहा हूँ। कितनी खराब आदत है ये। समझो तुम्हारा ब्रेन रोट हो चुका है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी ही गलती है पर तुम्हारी गलती नहीं है। और तुमको हर चीज़ अब 2x पे देखने की आदत हो चुकी है। तुम कोई अपने पढ़ाई के लिए लेक्चर देख रहे हो तुम 2x पे देख रहे हो, तुम मूवी देख रहे हो उसे भी तुम बढ़ा के या स्पीड करके देख रहे हो, क्योंकि तुमको तुरंत जानना है कि आगे क्या हो रहा है। तुमको धीरे धीरे मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वही इंस्टेंट वाला बीमारी इसमें जोड़ दो, इंस्टेंट वाला ही लग जाएगा कि तुमको इंस्टेंटली तुमको ख़त्म करना है। तुमको 2 घंटे का लेक्चर है, तुमको इंस्टेंट ख़त्म करना है उसको। तुमको लगता है कि 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, मैं 2x पे देख लूँ 4x पे देख लूँ, कैसे भी करके मैं इसे निपटा दूँ। तुमको अब समझना नहीं है कि उसमें क्या चल रहा है, तुमको उसको फील नहीं करना है, तुमको बस अब निपटाना है। तुम्हारा दिमाग अब हर कुछ निपटाने के चक्कर में है। अब ना वो समझना चाहता है ना वो फील करना चाहता है, बस सोचता है कि हर चीज़ को कैसे भी बस तुरंत ख़त्म हो जाए। उसके बाद भाई बहुत दिक्कत है। अगर ऐसा है तो समझ लो कि तुम्हारा ब्रेन रोट हो चुका है। और भाई अगर तुम 10 मिनट भी ठीक से बुक नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब कोई तुम अगर स्टूडेंट हो तो बुक तो पढ़ना ही होगा। तुम्हारा 10 मिनट मान लो मेरे पास किताब है, अगर किताब खोल के बैठे और किताब देखते ही मन कर रहा है कि नहीं यार इससे अच्छा इसका लेक्चर ही देख लेता हूँ, बुक पढ़ के क्या फ़ायदा, तो समझो तुम्हारा ब्रेन रोट हो चुका है। क्योंकि भाई तुम फोकस ही नहीं कर पा रहे हो ना बुक पे। तुमको अब ये खुद से पढ़ने में और इसको फिर से समझने में तुमको एफर्ट लग रहा है। तुम्हारा दिमाग अब एफर्ट ही लगाना नहीं चाहता, वो भूल चुका है कि भाई एफर्ट वट कुछ होता है। तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि भाई चलो ना इसको क्या पढ़ना है। मान लो कोई भी ये टॉपिक है, इसको टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करते हैं, उसका वीडियो होगा ही, क्योंकि यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है। किसी भी लेक्चर कोई भी वीडियो अवेलेबल है तो उसको चल के तुरंत ख़त्म कर लेते हैं। इसमें पढ़ने में एफर्ट क्यों लगाना भाई। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम्हारा ब्रेन रोट हो चुका है। तुम सोने से पहले ये तुम्हारा आखिरी मिनट फ़ोन ही यूज करते रहते हो, और उठने के पहले भी तुम अभी समझो कि सो ही रहे हो, तुम्हारा आँख खुलने से पहले तुम्हारे हाथ में फ़ोन आ जाता है। समझो कि तुम भाई ब्रेन रोट में फंस चुके हो। पूछो कैसे भाई। तुम सोने से पहले भी रात भर फोन देखते तुम्हें नींद नहीं आ रहा है। तुमको कुछ ना कुछ देखते देखते बोर हो गए। एक टाइम पे मोबाइल से भी बोर हो जाते होगे, क्योंकि ब्रेन रोट का यही है कि भाई तुम फोन से भी बोर हो जाते होगे। तुम रील देख रहे होगे ना, एक टाइम पे रील पे भी बोर हो जाते होगे, क्योंकि ब्रेन रोट ऐसा चीज़ है कि तुम फिर अब किसी भी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता है। वो लोग टाइम पास के लिए फ़ोन यूज करते थे, अब
फ़ोन भी बोरिंग लगने लगता है एक टाइम के बाद, क्योंकि भाई मेरे साथ होता है ये। और तुम उठोगे, उठते से पहले अपना फ़ोन चेक करोगे किसी का मैसेज तो नहीं आया, रात भर में शायद किसी का डीएम आ गया हो, ये हो गया हो, मेरे रील्स पे कितने व्यूज आ गए, यही सब उठने से पहले ही तुम बेड पे ही चेक करते रहते हो। तो भाई ये भी ब्रेन रोट का बहुत ही मिलकर कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझो भाई तुम्हें सावधान होने की ज़रूरत है, नहीं तो भाई बुरा फंसने वाले हो, बुरा फंसने वाले हो। सोचो तुम्हारा किस लेवल का ब्रेन रोट हो चुका है कि तुम्हें अब रील्स देखने में भी मज़ा नहीं आ रहा है, फ़ोन चलाने में भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो भाई इस पर काम करने की ज़रूरत है, खुद पे काम करो भाई, सब में मत फंसो। इस वीडियो में तो मैंने बताया कि इसको क्या क्या कारण है, अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इससे तुम ऊपर कैसे आ सकते हो, इसको ठीक कैसे कर सकते हो। तब तक के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।